का आप उदाहरण ले लीजिए। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, मैं तो ये कहता हूँ, देखो वो विधायक हैं, काम कराने में रुचि रखते हैं, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और माध्यम है, यदि सरकार ना होती तो बलवान पुनिया शून्य था, कुछ नहीं करा पाता। बिल्कुल। देखो काम तो श्रेय तो जाएगा आदरणीय मुख्यमंत्री को, ये कोशिश करते वो नहीं देते तो ये इनकी कोशिश धराशायी हो जाती है। लेकिन माध्यम है, कोशिश की है, अच्छा मतलब नौजवान विधायक है, अच्छे कार्य करवाए हैं, उसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। अब भादरा में आप देख लीजिए कितने कार्य भादरा में हुए, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, ये बात उन्होंने धरातल पे दिखाई भी है। अब 14 बिरानी गांव की जो जैसे घोषणा कर रखी है नहर की, मैं तो कहता हूँ देखो एक राजनीति को आप अलग छोड़ दो इस बात को। मैं इस बात के लिए बड़ा लालायित हूँ कि जो पीछे इस विधायक ने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री आएंगे आधारशिला रखे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि वो एक किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो ना आए, विधायक के कहने से नहीं आए, ये कोई कांग्रेस सोचता होगा, बीजेपी सोचता होगा, दयानंद के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। संजीव बेनीवाल जी जो कांग्रेस की जो एंट्री बताई वो नामुमकिन है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, हो भी नहीं सकता। ये कांग्रेस इतनी सस्ती कोई ये दुकान नहीं है कि कल वो चले गए थे, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी, राजू वो वापिस आ जाए, मुझे नहीं लगता इस बात का। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये मुनासिब नहीं है जो बात जिस बात का आपने सवाल मेरे से किया है। रही बात बीजेपी की, तो ये सेवा भाव तो मुझे लगा नहीं कि सेवा भाव तो करना है तो कहीं बैठ के कर सकता है आदमी, एक जगह वो तो बिना टिकट मांगे भी कर सकता है। देखो महत्वाकांक्षा है, लेकिन टिकट नहीं मिली तो पीछे 4 साल किया ही है ना। दयानंद बेरवाल ने भी जहाँ कहीं गौशाला में गया या कोई मैच कराया या कोई मंदिर में गया, मस्जिद में गया, कोई सोशल कार्य किया, तो टिकट थोड़ी थी मेरे पास। ये तो सिर्फ एक फिर अपनी सेल्फिश माइंड वाली बात हो गई, विचारधारा से भटक गए ये लोग। नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार, आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। जैसे जैसे नए साल की शुरुआत हुई है, वैसे वैसे आपको पता है राजनीतिक गतिविधियां भादरा में काफी तेज हो चली है, और हम एक एक करके तमाम राजनेताओं से आपको रूबरू करा रहे हैं। वर्ष 2023 के लिए क्या जनप्रतिनिधियों की प्लानिंग रहेगी, किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे, और चुनावी साल है इसलिए सभी नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो टिकटों की दौड़ के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो संगठन की अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सी चीजें एक प्रकार से उठापटक चल रही है, और इन तमाम संभावनाओं के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दयानंद बेरवाल, जिनका जिक्र पिछले 7-8 सालों से लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, लगातार वो जनता के बीच रहे हैं। पिछला जिला परिषद का चुनाव भी उनकी धर्मपत्नी ने लड़ा था और लोगों ने खूब 10,000 से ज्यादा उनको वोट भी दिए। लगातार कांग्रेस की सेवा करते रहते हैं, और भादरा का जिक्र करें तो समर्पित करते हुए निष्ठ एक प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखे जाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर लगातार मेहनत करते रहते हैं। दयानंद जी बेरवाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो दयानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपको नव वर्ष की खूब सारी मंगल कामनाएं। आपको भी अमनरूप जी बहुत बहुत आभार, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपके चैनल पे जितने दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सर बताएं, 2023 चुनावी साल, आप लोग तो फिर भी संगठन में लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन इस साल में ज्यादा भागदौड़ होगी, किस प्रकार की तैयारियां, और खास तौर पर थोड़े दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, आप अभी जयपुर जाकर भी आए हैं, वहां पर भी इस कार्यक्रम से संबंधित बैठक थी, क्या दिशा निर्देश मिले आपको? देखिए, कांग्रेस के प्रति निष्ठावान सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। टिकट पिछली बार भी 2018 में उसकी दावेदारी की थी, हाईकमान ने नहीं समझा उचित, तो ये पहले घोषणा की हुई थी मेरी कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और टिकट नहीं लड़ी, टिकट नहीं मिली तो उसके साथ जाएंगे जिसको हाईकमान अपना समर्थन देगा, और मैंने वो करके भी दिखाया। डॉक्टर सुरेश चौधरी को टिकट मिली, 10 लोग हम दौड़ में थे, एक को टिकट मिली, 9 बचे। दयानंद बेरवाल डॉक्टर सुरेश चौधरी के साथ रहा, बाकी सब गायब हो गए। अब फिर 2022 में तैयारियां हैं, विधानसभा की टिकट की दौड़ में भी हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ एक समर्पित कार्यकर्ता के हिसाब से। पहले तो बार जोड़ो यात्रा में 3 दिन आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के साथ रहा,
2 दिन उसके बाद हरियाणा में सोना के आसपास उनके साथ चले, उनके साथ बातचीत भी हुई, बड़ी बढ़िया माहौल में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और भारत जोड़ो यात्रा में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बारे में राष्ट्रीय नेता से मेरी बढ़िया बातचीत हुई। अभी आप जयपुर जाकर आए, हाल फिलहाल में ही राजस्थान के नए प्रभारी रंधावा जी ने जिस प्रकार से मीटिंग भी ली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी आपकी तस्वीरें थी, गोविंद सिंह डोटासरा से भी आप 2-3 बार मिले हैं पिछले दिनों में। क्या कुछ प्रोग्रामिंग रहेगी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए बैठक में? देखिए, उसी का एक हिस्सा है भारत जोड़ो यात्रा का, ऊपर से दिशा निर्देश थे। राजस्थान में राहुल गांधी जी कह के गए हैं कि 26 जनवरी के बाद एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ब्लॉक स्तर, खंड स्तर पर जाएं और कार्यकर्ताओं को, जनता को अपनी ये 4 साल की जो कार्यशैली जो कांग्रेस पार्टी की रही है, सरकार की रही है, उसके बारे में अवगत कराएं लोगों को। उसी संदर्भ में ये मीटिंग सिलेक्टेड 301 आदमियों को बुलाया हुआ था पूरे प्रदेश से, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। और वहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जो संयोजक हैं हमारे राजस्थान के आरसी खुटिया जी, वो भी शामिल थे। हमारे आदरणीय रंधावा जी भी थे, मुख्यमंत्री थे, और आदरणीय डोटासरा जी, सब मंत्री, वरिष्ठ एमएलए, जो एमएलए की सीट के ऊपर जो पिछला चुनाव हार गए थे वो भी। तो 301 आदमियों की मीटिंग थी, उन्होंने दिशा निर्देश दिए और ब्लॉक और खंड स्तर तक जाने का आदेश है वो हमें प्राप्त हुआ। और हमने वहां कहा भी, जैसे हनुमानगढ़ में जब तक लिस्ट नहीं आई थी, कभी किसके नेतृत्व में ये प्रोग्राम होगा, मेनली जो हमारा कहने का जो तात्पर्य था वो हमारे नेताओं से मुलाकात करके यही था कि नेतृत्व किसका होगा। क्यों, निसंदेह हर विधानसभा में मंदरूप जी 10-10, 8-8, 5-5, 7-7 उसके दावेदार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रजातंत्र की एक मिसाल भी है कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है। जो पार्टी के लिए काम करेगा उसकी अपनी इच्छाएं भी होंगी। बिल्कुल। तो उसके बारे में जब हमने ये सवाल किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी ने यही कहा कि 2 दिन में, 4 दिन में आपके जिला अध्यक्ष और ब्लॉकों की लिस्ट आ जाएंगी और उनके नेतृत्व में सब मिलकर के सारे सामूहिक रूप से अपने गांव-गांव, गली-गली जाएंगे, डाणी-डाणी जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराएंगे। आपकी क्या विशेष तैयारी है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर? किस प्रकार की राजस्थान सरकार की कौन सी उपलब्धियों को आप इस यात्रा में गिनाना चाहेंगे? किस प्रकार की योजनाओं को आप जनता तक एक प्रकार से उनका मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मंदरूप जी, पिछले जो 4 साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो राजस्थान के लिए जो किया है, मैं कहना चाहूंगा कि शायद पूरे अपने भारत देश के अंदर एक ऐसा राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी मतलब योजनाएं जो आम आदमी के लिए दी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीछे जो पेंशन योजना वाली, ओपीएस वाला जो उन्होंने घोषणा की, बड़ा उसके लिए लोगों में एक उत्साह है कि पीछे जो बंद कर दी थी बीजेपी की सरकार ने, उसको दोबारा चालू कराने का जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो कार्य किया उसमें बहुत उत्साह है लोगों में। उसके बाद चिरंजीवी योजना है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कहीं भी कोई भी मुकाबला नहीं। मतलब एक गरीब से गरीब परिवार को जो 10 रुपए की दवाई नहीं ले सकता, वो 10 लाख रुपए तक का इलाज भी फ्री में करवा सकता है। बिल्कुल। उसके बाद में शिक्षा की कोई बात है या कोई पानी की बात है या बिजली की बात है या और बहुत सारी योजनाएं, जैसे बीपीएल कार्डों का भी फ्री अनाज देने की बात कही है, या बीपीएल परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जो आज गरीब परिवार है वो 1100-1200 का सिलेंडर नहीं ले सकता। और आने वाले टाइम में कुछ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई, जो मोबाइल देने की बात थी, जो महिलाओं को मोबाइल देने की बात थी, वो भी अभी कुछ दिनों में लागू हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री ने जो राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश को दी है, शायद एक ही मिसाल है। बिल्कुल, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान सरकार, खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से बजट में बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, उसका फायदा अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे तो निसंदेह उनको मिल सकता है। क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, उससे बड़ी योजना पूरे विश्व भर में नहीं होगी शायद, क्योंकि 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा। इसके बाद आप जिक्र करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांतिकारी कदम, महात्मा गांधी स्कूल, हर ब्लॉक लेवल पर 30-30, 35-35 स्कूल खुल चुके हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कस्तूरबा आवासीय स्कूल, आईटीआई कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं।
राजकीय महाविद्यालय और स्पेशल गर्ल्स के लिए भी कॉलेज सिद्धमुख में जिस प्रकार से खुला है अपने निकट, तो ये बहुत सारी योजनाएं चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से लेकर आए हैं। बिजली का जहां तक जिक्र है, बिजली जरूर कम रहती है, ये एक बड़ा मामला रहता है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लिए, लेकिन जिस प्रकार से 50 यूनिट तक बिजली बिल फ्री किए हैं, 100-200 यूनिट तक जिस प्रकार से बिजली की दरों में कटौती की है, वो भी एक अपने आप में जन कल्याणकारी योजना साबित हुई है। तकरीबन 35 लाख से ज्यादा परिवारों के बिजली बिल शून्य आना एक बड़ी बात है। इसके अलावा भी भादरा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहाँ पर खूब सारी जल जीवन मिशन की योजनाएं भी साकार हुई है। इन तमाम योजनाओं को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता है या जो कांग्रेसी नेता है वो जन जन तक जाएंगे। सर, बड़ी उपलब्धि आप राजस्थान सरकार की क्या मानते हैं इन 4 सालों में? 4 साल पूरे हैं और अब 5वें साल में बड़ा बजट आने का जिक्र हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा बजट हो सकता है एक स्टेट का, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल मनरूप जी, उपलब्धि तो जैसे आपने बताया, जितना मैं नहीं बताया उससे ज्यादा आपने जो संक्षेप में जो बताया है, इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। आज सड़कों का जाल है वो आप देख सकते हैं। भादरा का आप उदाहरण ले लीजिए। बिल्कुल, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, मैं तो ये कहता हूँ, देखो वो विधायक हैं, काम कराने में रुचि रखते हैं, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और माध्यम है, यदि सरकार ना होती तो बलवान पुनिया शून्य था, कुछ नहीं करा पाता। बिल्कुल, देखो काम तो श्रेय तो जाएगा आदरणीय मुख्यमंत्री को। बिल्कुल, ये कोशिश करते वो नहीं देते तो ये इनकी कोशिश धराशायी हो जाती है। लेकिन माध्यम है, कोशिश की है, अच्छा मतलब नौजवान विधायक है, अच्छे कार्य करवाए हैं, उसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। अब भादरा में आप देख लीजिए कितने कार्य भादरा में हुए, और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, ये बात उन्होंने धरातल पे दिखाई भी है। अब 14 बिरानी गांव की जो जैसे घोषणा कर रखी है नहर की, मैं तो कहता हूँ देखो एक राजनीति को आप अलग छोड़ दो इस बात को। मैं इस बात के लिए बड़ा लालायित हूं कि जो पीछे इस विधायक ने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री आएंगे आधारशिला रखे जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि वो एक किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो ना आए, विधायक के कहने से नहीं आए। यदि कोई कांग्रेस सोचता होगा, बीजेपी सोचता होगा, दयानंद के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही हूँ। मेरी सरकार के, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अब वो आए, उनका स्वागत है भादरा में। मैंने तो जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुख्यमंत्री का आना ही एक बहुत बड़ी बात है। विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आना एक बहुत बड़ी बात है। और जो काम बाकी का जो देखे जाएंगे, जिस रोड से वो गुजरेंगे, जहां जहां वो जाएंगे, जो कमियां दिखेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है, वो मुख्यमंत्री है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो सवाल किया है वो सारी चीजें धरातल पे दिख रही है। जैसे आपने बताया ये जो बजट आ रहा है वाकई में ऐतिहासिक बजट होगा। उस दिन भी परसों जो मीटिंग थी, मुख्यमंत्री ने स्पेशल तौर पे ये पत्रकारों को कहा था कि जो ये बजट आ रहा है विशेष करके युवाओं पर केंद्रित रहेगा। युवा की जो समस्याएं हैं, युवाओं का जो उनकी कोई सोच है, उसके अनुरूप ये बजट आएगा। और वाकई में बजट आएगा तो ये देश भी देखेगा कि राजस्थान सरकार ने बजट दिया है। बिल्कुल, जो फरवरी में बजट आने की संभावना है राज्य सरकार की, 23 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा बजट होगा। एक प्रकार से तकरीबन 7-8 जो बड़े देश हैं उनसे भी बड़ा बजट आने की संभावना बताई जा रही है। और किसानों के लिए, जो 60 साल से प्लस के किसान हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक अलग से पेंशन स्कीम लेकर आ रहे हैं। लगभग मिनिमम 3000 रुपए पेंशन हो सकती है, जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन पिछली सरकार में अशोक गहलोत सरकार ने ही की थी, 500 रुपए की शुरुआत, उसके बाद अब 750 हुए। और अब किसानों के लिए जिस प्रकार से 3000 रुपए प्रति महीना, केंद्र सरकार 6000 रुपए साल के देकर वाहवाही लूट रही है कि 6000 रुपए हम साल के किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से वो कहते हैं, वो एक कदम आगे ही चल रहे हैं केंद्र सरकार से। 3000 रुपए प्रति महीना अगर 60 साल से ऊपर के किसान को मिलनी शुरू हो गई तो वाकई में एक क्रांतिकारी कदम होगा। बहुत बड़ी बात, 36,000 रुपए साल के हो गए, वो 6000, ये 36,000, 6 गुना। मतलब है, आगे कदम तो है इनका। इनकी सोच है, युवाओं के लिए इनकी सोच है, बुजुर्गों के लिए इनकी सोच है, काम करने का रुतबा है मुख्यमंत्री में। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बजट आएगा तो आप देखना ये सरकार दोबारा रिपीट होगी। मनरूप जी, जो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं, ये जो हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं, ये कह रहे हैं नफरत को छोड़ो और मैं एक प्यार का, मोहब्बत की एक दुकान खोलने आया हूँ। आप देखिए आज कितनी ठंड है हरियाणा और राजस्थान के अंदर। एक दोनों सटे हुए प्रदेश हैं। आज वो अंबाला से चले इतनी बड़ी ठंड में
आप देखिए उसके ऊपर जो उनका यूट्यूब पे या जो भी प्रोग्राम चल रहा है, हजारों की लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, और जो मुख्यमंत्री जी जो हमारा बजट लाएंगे उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। रही बात भादरा की राजनीति की, टिकट की, तो मैं तो जैसे पहले कहा है, मैं पार्टी के साथ निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा। जितने दूसरे जो भाई जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, 2 हैं, 4 है, 5 है, जैसे ब्लॉक की जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी तो विनम्र मैं निवेदन करूंगा उनसे कि जो ये हाथ से हाथ जोड़ो जो प्रोग्राम हमारी जो सरकार ने हमें आदेश दिया है, ऊपर से राहुल गांधी जो आदेश दे के गए हैं, इसको सुचारू रूप से ढंग से लागू करने के लिए सबको एक जगह एक जाजम पर इकट्ठा करूंगा कि यदि आप कांग्रेस के समर्पित सिपाही हो और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हो तो आइए, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ यदि चलना है तो ब्लॉक अध्यक्ष के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ चलना है तो जिला अध्यक्ष के साथ, और कंधा से कंधा मिला के हम गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाएंगे। हम जिक्र कर रहे थे प्रदेश सरकार का, और जिस प्रकार से बड़ी योजनाएं आई हैं, जिस प्रकार से आप लोग जाएंगे, भादरा के लिए आप क्या मानते हैं? यहाँ पर विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया है, एक प्रकार से सहयोगी हैं कांग्रेस सरकार की कह सकते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको खूब महत्व दिया है, खूब उनके विकास कार्यों की सौगात दी है। क्या मानते हैं जो पीछे जो विधायक थे और जो वर्तमान विधायक है, कितना फर्क आप मानते हैं, और क्या आपको लगता है कांग्रेस सरकार ने वाकई भादरा के लिए बड़ा कुछ किया है? बिल्कुल, आपका स्ट्रिक्ट सवाल है ये मंदरूप जी, कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि देने वाले तो देखो गॉडफादर तो वो है, लेकिन मेहनत करी है। जो समस्याएं भादरा के अंदर थी उनका निराकरण करने के लिए इस आदमी ने मेहनत की है। मैं आज चाहे बीजेपी है चाहे सीपीआईएम है, मैं किसी की क्रिटिकल, किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं तो मेरी देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और दूसरों को मैं सलाह देता हूं कि खुद का देखना चाहिए आदमी को, दूसरे का क्रिटिसाइज और उसको समर्थन, उसका आभार, वो आदमी यदि उसका हकदार है तो उसको मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। मैं स्पेशली तौर पे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, इसका नजरिया या इसका मतलब ये चैनल के जो माध्यम से जो मेरे भाई देख रहे हैं, जनता देख रही है, वो दूसरा मतलब ना निकाले। मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन विधायक ने जो कोशिश की है, जो काम करवाने की जो मुख्यमंत्री के आगे रखी है, वाकई में एक देखो भादरा का बहुत बड़ा विकास हुआ है। आज कृषि महाविद्यालय की बात आप भादरा में करो, या राजकीय महाविद्यालय की बात भादरा में करो, या दूसरे जो रोड बने उनकी बात करो, जो हमारी सरकार ने जो चीजें दी है, तो मुख्यमंत्री को बताने वाला तो चाहिए कोई। बिल्कुल। उसकी जगह दयानंद होता तो दयानंद बताता, आज वो बलवान पूनिया तो बलवान पूनिया ही बताएगा, दयानंद थोड़ी बताएगा उसको। बिल्कुल। तो कोशिश किए, और जैसे पहले कहा अच्छे काम किए, और हमारी सरकार ने जो विधायक ने मांगा है भादरा के लिए वो सब कुछ दिया है। तो मेरे ख्याल में जो 2-4 चीजें और है, जैसे एक मांग और है कन्या महाविद्यालय की जो मांग है, जैसे 1-2 दिन पहले मैंने सुना है शायद विधायक जी ने भी बात कही है, तो मैं कहता हूँ यदि वो भी एक मुख्यमंत्री हमारे भादरा को कन्या महाविद्यालय दे दे तो हमारी जो बच्चियां हैं, जो को एजुकेशन है, जिसको थोड़ा सा हम गलत नजरिए से देखते हैं आजकल, क्योंकि जो वातावरण है वो थोड़ा सा दूषित है, आप मानोगे इस बात को। तो मैं ये भी चाहूंगा कि विधायक पुरजोर से मांग उठाए इस बात की, चाहे विधानसभा में उठाए और चाहे वो मुख्यमंत्री के सामने जाकर ये आवाज उठाए। तो एक बच्चियों का, यदि बहनों का हमारे को भादरा में कन्या महाविद्यालय और मिल जाए तो मैं एक बहुत बड़ी सौगात भादरा के लिए मानूंगा। सर, इसके अलावा राजनेताओं के लिए, जो नए राजनेता आ रहे हैं उनके लिए भादरा में कुछ एक मुद्दे हैं जिन पर वो काम कर सकते हैं। भादरा से राजगढ़ रोड जयपुर जाने के लिए एक सीधा सा रास्ता है और तमाम राजनेता यहाँ से जाते हैं। ये रोड अभी तक नहीं बन पा रही है, इसमें कुछ एक टेक्निकल कोई कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक या जो भी बैंक से लोन स्वीकृत नहीं हुआ है, इसके कारण ये देरी हो रही है। इसके अलावा सिंचाई पानी एक बड़ी समस्या रहती है। आप जिस गांव से आते हैं वहां पर सिद्धमुख नहर परियोजना है, लेकिन वहां के खाड़े नालों में पानी शायद पहुंचा ही नहीं, जर्जर हालात में है। इसको लेकर कभी बातचीत होती है कांग्रेस के ऊपरी नेताओं से, कैबिनेट स्तर के मंत्री से या संगठन के जो पदाधिकारी उनसे? देखिए, एक बार मैंने ये डोटासरा जी को, जो वो मंत्री थे तब मैंने कहा था कि डोटासरा जी, मैं बिरानी क्षेत्र से आता हूं, और बिरानी क्षेत्र की बात करें तो वो 14 गांव भी है, लेकिन मेरे 3 या 4 गांव जैसे महरिया, शेरडा और बीबीपुर और मोजाना और ये रतनपुरा, ये कुछ डाबड़ी के जो सटे हुए 3-4 गांव है, इनके मैंने स्पेशल मैंने लिख के भी दिया था। मैंने उनको कहा था कि
हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि आप जैसे मंत्री हमें मिले हैं। तो एक ये बात आप मुख्यमंत्री जी को कह के एक अलग से कोई एक माइनर निकाल दिया जाए तो हमारी जमीन है वो तो मंदरूप जी आपको पता है कि उसमें कोई सबसे उपजाऊ जमीन है, इतनी उपजाऊ काली मिट्टी की जमीन है, उसमें कोई कंप्यूटर गोड़ी की भी आवश्यकता नहीं है, एक सिरे से पानी लगने वाली लेवल वाली जमीन है। बिल्कुल। तो मेरे तरफ से एक मेरी इच्छा भी है कि यदि भगवान भूल करके भी कोई मौका दे दे विधानसभा के लिए, यदि भूल करके भी मौका दे दे, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बात मजाक में मत लेना, मेरी एक सोच है। तो मेरी एक आग्रह एक विनती रहेगी मुख्यमंत्री से, जो भी आने वाले मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत जी और वो दूसरा जो हाईकमान हमारे जो मुख्यमंत्री हमारी सरकार को देगा, उनके आगे एक नम्र निवेदन रहेगा कि 7 पीढ़ियों के लिए इन 4 गांवों को हम उनको गोद दे देंगे कि आपकी 7 पीढ़ी चुनाव लड़ेगी, हम एफिडेविट देते हैं कि वोट आप लेते रहना, लेकिन हमारा ये माइनर का काम है ये कर दो। तो हमारा जो ये जो बादरा विधानसभा क्षेत्र का थोड़ा सा जो गिरानी इलाका है ये खुशहाल हो जाए, और जमीन भी बहुत है हमारे जो रकबा है वो शेरडा और मेरे यहाँ बीवीपुर का और इन 4-5 गांवों का रकबा एक मंदरूप जी बहुत बड़ा रकबा है। तो निसंदेह मैं सोचता हूँ कि यदि यहाँ पानी लगने लग जाए इस जमीन में तो वारे न्यारे हो जाए, जैसे सुरतपुर है, अमरपुर है, यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, जमीन हमारे से भी खराब जमीन है, लेकिन आज किसान खुशहाल है क्योंकि पानी मिल गया, और पानी के बगैर कुछ नहीं, फसल पकेगी तो पानी होगा तो पकेगी। तो मेरी तो ये इच्छा है हार्दिक कि यदि भगवान ने कोई मौका दिया विधानसभा जाने का तो ये मांग सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री के सामने उठाऊं। चलिए, बड़ी मांग है, और खास तौर पर शेरडा जिस गांव से दयानंद जी आते हैं वहां पर एक बड़ी समस्या रहती है। बीवीपुर माइनर, शेरडा माइनर है जरूर, लेकिन उसमें उसका बेड लेवल खराब है, वहां पर पानी नहीं जाता है, ये एक बड़ी समस्या रही है उधर सिंचाई पानी की। सर, अब बात आती है कांग्रेस की स्थानीय नेताओं की। कांग्रेस में भी पहले कहा जा रहा था कांग्रेस भादरा में है ही नहीं, लेकिन जैसे ही 2023 के चुनावी साल की शुरुआत हुई वैसे ही बहुत से नेता चुनाव की टिकटों की दौड़ में आ चुके हैं एक प्रकार से। जैसे आपका नाम लें, शेर सिंह गोस्वामी जी उधर अपनी अलग से नेताओं से मिल रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की टिकट का उम्मीदवार हूं। विक्रम जी राठौड़ पूर्व सरपंच गोगामेडी, उनका नाम भी चल रहा है। कृष्ण भांबू है, उनका नाम भी चल रहा है। बजरंग सांड युवा नेता, वो भी गाय बगाए तैयारी में रहते हैं कि कांग्रेस से उनके संपर्क बने तो वो कांग्रेस की टिकट लेकर आए। इसके अलावा भी बहुत से और भी नेता हैं, राजेंद्र जलंधरा है, वो भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और वो भी कांग्रेस के इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे में किस प्रकार से ये मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि पिछली बार आप 10-12 लोग थे, सभी सक्रिय लोग थे, डॉक्टर सुरेश जी को टिकट मिल गई, लेकिन इस बार हो सकता है, संभवतः जिस प्रकार से जयदीप डूडी बीजेपी में चले गए, डॉक्टर एसपी सिंह का नाम जो डॉक्टर सुरेश चौधरी के बड़े भाई हैं वो भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार की सूचना आ रही है। ऐसे में आप नए लोगों के लिए एक विकल्प रहेगा, मौका रहेगा, क्या रहेगा पैटर्न, क्या इन लोगों को एक साथ एकजुट कर पाएंगे? देखिए मंदरूप जी, नए लोगों को पुराने लोगों का जहां तक सवाल है, पिछली बार जैसे मैंने पहले आपको कहा कि डॉक्टर सुरेश चौधरी को टिकट मिली, सब भाग गए, छोड़ गए, और किसी का इशारा कहीं था, किसी का इशारा कहीं था, मैं साथ था। तो उसमें आप देखे जाए तो शायद मैं एक बचा हूं। जो पिछले तुलना आप करो, जो पिछली विधानसभा का चुनाव जो था उसमें जो टिकटार्थी थे, उसमें जैसे आदरणीय प्रताप जिठोत है वो स्वर्गवासी हो गए, और बढ़िया साहब की जैसे आपने बताई उनकी सोच कहीं और है, जयदीप जी छोड़ के चले गए, शोभा जी है तो उनको एक पद मिला हुआ है सजाने, वो जयपुर में अपने उस पद पे कार्य कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के उन नेताओं में या उन कार्यकर्ताओं में मैं हूँ। रही बात आपने दूसरे जो जिन अन्य भाइयों का जिन्होंने नाम लिया आपने, चाहे वो शेर सिंह गोस्वामी है, चाहे वो हमारे विक्रम जी राठौड़ है, चाहे हमारे गांधी से बेनीवाल परिवार से भी अजीत जी बेनीवाल हैं, शेर सिंह जी बेनीवाल हैं, या दूसरे आपने जालंधरा जी का नाम लिया, ये सब साथी हैं, हम एक ही उसमें आते हैं। कोई हमारी आपसी में कोई द्वेष भावना नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, टिकट मांगने का सबको हक है। मेरी सोच है जो मैं क्लियर करता हूं आपको कि इनमें से किसी को भी टिकट मिलती है तो दयानंद बेरवाल है वो अपने पांव पे खड़ा है। जैसे पिछली बार कहा वो ही जवाब इस बार है कि हाईकमान आदेश देगा और आशीर्वाद देगा तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो सब भाइयों इकट्ठा करके जिसको भी टिकट मिलेगी उसको साथ रहेगा। सबको इस बात के लिए कृत संकल्प करेंगे कि उस भाई के साथ रहें।
कुछ एक नाम और भी थे, सतपाल नेहरा ब्लॉक अध्यक्ष है पूर्व में, अजीत बेनीवाल, भीम सिंह बेनीवाल जिनका नाम लिया दयानंद जी, वो नाम भी कांग्रेस की टिकट के लिए चल रहे हैं। संदीप धूकिया आजाद, वो भी एक प्रकार से नाम है, विकल्प है। कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता जिनमें, और संभवतः इस बार अगर टिकट आती है तो किसी नए व्यक्ति को ही मिलेगी, ये लगभग तय हो चला है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी में एकदम से सभी वरिष्ठ नेताओं का जिक्र करें, कुल मिलाकर 4 विधायक थे बलवान पूनिया को छोड़कर, इनके अलावा 3 विधायक, संजीव बेनीवाल जी, जयदीप डूडी जी और डॉक्टर सुरेश जी, जो तीनों सक्रिय थे पूर्व विधायक जो राजनीति में और जो अगला चुनाव लड़ने का दमखम रखते हैं, वो तीनों ही लगभग बीजेपी की तरफ चले गए। ऐसे में विधायक बलवान पूनिया माकपा से, जरूर उनकी संभावना है कि समझौता हो सकता है। क्या इस बारे में कभी बात होती है? क्योंकि ये बड़ी चर्चा रहती है भादरा में कि कांग्रेस की टिकट आए ना आए, माकपा के साथ समझौता हो सकता है राष्ट्रीय लेवल पर भी, प्रदेश लेवल पर भी, या हो सकता है अशोक गहलोत के जितने नजदीक है बलवान पूनिया तो एक टिकट को छोड़ भी दे कांग्रेस। क्या कभी इस संबंध में बड़े नेताओं से बातचीत होती है? देखिए, अभी परसों जो जयपुर थे, इस बात की चर्चा थी मंदरूप जी कि एक टिकट के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, ना एक टिकट के लिए पार्टी छोड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। बिल्कुल नेचुरल, आप इस बात को समझते हो। ये शायद जो सुनने में वहां आया, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, लेकिन जहां वो कांग्रेसी सत्र के नेता जो वहां बैठे थे, एमएलए सत्र के, और तो बातें ये थी कि भाई सीपीआईएम है जो 8, 10, 11 टिकटों की दावेदारी राजस्थान में जताएगी, जो नीचे से जो रिपोर्ट आई है उसमें भादरा भी शामिल है, उसमें नौर भी शामिल है। वो समझौता बशर्ते खड़गे जी, सीताराम येचुरी जी, जो इनके सीपीआईएम के जो बड़े कद के जो नेता हैं, वो उनके पटल पे रखा जाएगा, उनके सामने सारी डिस्कस होंगी। संभावना नहीं लगती, क्योंकि 4 या 5 जगह तो हमारे सिकर साइड में, उस साइड में इतने बड़े स्तर के जो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, और उसको मद्देनजर रखते हुए सीएम को भी देखना पड़ेगा। जहां 2-2.5 हजार का मार्जिन है, जहां सीपीआईएम तीसरे नंबर पे चली गई, बीजेपी जीत गई और कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, तो बशर्ते आप भी मानते हो इस बात को समझौता नामुमकिन है। और उस बात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एक कोई भादरा विधानसभा का एक समझौता निकल के आ जाए बीच से, या ये कह दे कि यहाँ हम सिंबल नहीं देंगे, इम्पॉसिबल लगता है। तो जो मौजूदा जो हालात है वो मैं दावा कर सकता हूं कि सिंबल भादरा में आएगा, और शायद समझौता सिरे चढ़े या ना चढ़े, ये हाईकमान का काम है। चलिए, 2 संभावनाएं और जताई जा रही है। कॉमरेड बलवान पूनिया अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो संभवतः उनको टिकट मिल सकती है। ऐसे में आप कांग्रेसी नेताओं का क्या विकल्प रहेगा? देखिए, मेरी तो जो मनसा है मैं जाहिर कर चुका हूं कि वो सहयोगी रहे या उनको टिकट मिले वो ज्वाइन कर ले, वो तो मुख्यमंत्री का काम है, वो हाईकमान का काम है कि उनको ज्वाइन कराए, उसको एक्सेप्ट कर ले। और जैसे आप कह रहे हो संभावना है, तो मैं नहीं इनकार करता इस बात को, लेकिन मेरा फंडा है वो जग जाहिर है कि अगर आपको हाईकमान ऑर्डर देता है उनके साथ रहेंगे। टिकट मिलती है तो गद्दारी नहीं करेंगे। ये बात तो मैं आपको पहले कह चुका हूं, 18 में भी यही बात थी, 22 में भी यही बात है, आज भी ये, कल भी ये रहेगी, और पीछे भी वही थी। मेरी बात पे अड़ेगी। अब बीजेपी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने पार्टी के बारे में विचार नहीं कर सकते, राजनीति में विपक्षी क्या कर रहा है उस पर भी नजर बनाए रखनी पड़ती है। बीजेपी में जो चल रहा है, जयदीप डूडी एकदम से कांग्रेस के पीसीसी मेंबर चुने गए थे 1 महीने पहले ही, और 1 महीने बाद ही वो बीजेपी में चले गए। और पिछले कुछ दिनों से हालात ये बने कि जिस प्रकार से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी कद्दावर नेता है, पैट वोट बैंक है, लेकिन पिछले 1 साल से जिस प्रकार से गांधी प्रकरण के बाद माहौल बना, अंदर खाते बीजेपी आरएसएस की जो लॉबी है वो उनके खिलाफ हो गई, और इसके कारण शायद वो कुछ लग रहा है कि वो अब पीछे भी हट चुके हैं। और डॉक्टर एसपी सिंह जिस प्रकार से सूचना आ रही है कि अगले महीने वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे बड़े नेताओं के साथ, उनको टिकट मिल सकती है संभवतः, और जयदीप डूडी को भी टिकट मिल सकती है। और कहा यह भी जा रहा है बीजेपी पूरे स्टेट में 100+ से ज्यादा टिकटें काटेंगी। ऐसे में संभावना यह कि हनुमानगढ़ की 5 में से 4 टिकटें या संभवतः 500 की 500 टिकटें नए चेहरों को मिले। संजीव बेनीवाल अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो वो पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे हैं, 1998 में कांग्रेस से विधायक भी थे और कांग्रेस विचारधारा को ज्यादा सूट करते हैं। वो अगर कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें ज्वाइन करवा देती है, टिकट मिल जाती है,
तब आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए मंदरूप जी, होने में तो राजनीति में कुछ हो सकता है, लेकिन जो बात आपने ज्वाइन करने वाले संजीव बेनीवाल जी जो कांग्रेस की जो एंट्री बताई वो नामुमकिन है। वो ज्वाइन नहीं करेंगे? आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, हो भी नहीं सकता। ये कांग्रेस इतनी सस्ती कोई ये दुकान नहीं है कि कल वो चले गए थे, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी, राजू वो वापिस आ जाए। मुझे नहीं लगता इस बात का। बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये मुनासिब नहीं है जो बात, जिस बात का आपने सवाल मेरे से किया है। रही बात बीजेपी की, तो ये सेवा भाव तो मुझे लगा नहीं कि सेवा भाव तो करना है तो कहीं बैठ के कर सकता है आदमी। एक जगह वो तो बिना टिकट मांगे भी कर सकता है। देखो महत्वाकांक्षा है, लेकिन टिकट नहीं मिली तो पीछे 4 साल किया ही है ना। दयानंद बेरवाल ने भी जहाँ कहीं गौशाला में गया या कोई मैच कराया या कोई मंदिर में गया, मस्जिद में गया, कोई सोशल कार्य किया, तो टिकट थोड़ी थी मेरे पास। ये तो सिर्फ एक फिर अपनी सेल्फिश माइंड वाली बात हो गई। विचारधारा से भटक गए ये लोग। अब लगा कि बीजेपी आ रही है, मेरे को तो नहीं लगता इस बात का, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा आया होगा कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है, तो सारे उस बाड़े में चले गए। रही बात टिकट मिलने की, तो वो जैसे हमने पहले भी बातचीत की है कि ये राजनीति, इसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ असंभव है। लेकिन जहां तक बात, सवाल आपने ये बताया कि 100 टिकटें, जो गुजरात वाला जो फार्मूला है, वो यदि यहाँ लागू हो जाता है अपने राजस्थान प्रदेश में, तो मुझे लगता है संजीव जी बेनीवाल पे खतरा हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि यदि, और फिर 10,000 से ऊपर आ रही हुई कोई बात ऐसी, 20,000 से ऊपर आ रही कोई बात आ रही है, तो 22-23 से आ रहे हैं, तो उस बात पे इनके ऊपर तलवार लटक सकती है। इनका एक जो गुटबाजी जो मंदरूप जी चल रही है, जो प्रदेश स्तर के ऊपर, उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिकार होंगे। क्योंकि ये वसुंधरा की चलनी नहीं है। अब वसुंधरा का धीरे धीरे क्या है कि कल तक तो लोग बोल रहे थे इस बात को, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर ली 2-3 दिन पहले कि संगठन के साथ चलना पड़ेगा, जो हाईकमान कहेगा वो करना पड़ेगा। उन्होंने भी माना है आदरणीय वसुंधरा जी ने, और दिख भी रहा है कि दूसरा कोई इलाज भी नहीं, अल्टरनेट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजीव जी कमजोर होंगे। दूसरी तरफ आप एसपी सिंह कलेक्टर के ऊपर यदि कोई बात करें, तो मुझे ये परिवार काटने में और लाने में माहिर तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। टिकट में काटने में और लाने में माहिर है, लेकिन फिर भी एक दिमाग कहता है कि जो धरातल के ऊपर जो कमजोरी या मजबूतियां है वो संजीव बेनीवाल की ज्यादा है बतौर एसपी सिंह के। एसपी सिंह जी नए हैं और संजीव बेनीवाल जी उनसे पुराने हैं, और जो उन्होंने पीछे मेहनत करी थी वो तो ठीक है। गोविंद सिंह जो कांड हुआ जो इसमें गांधी में उनके गांव में हुआ, तो उसमें प्लस माइनस देखो होते हैं, कुछ लोग कट के गए तो कुछ जुड़े भी हैं, ये बातें मायने नहीं रखती मंदरूप जी। उनसे मुझे कहीं ना कहीं आए हुए लगते हैं, लेकिन यदि गुजरात का फार्मूला आता है, जहां गुटबाजी की बात आती है, तो शिकार होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। जयदीप जी शामिल हुए तो जयदीप जी का कहीं मेरे को सक्रियता नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक गुट हमारे भादरा का भी है जो जयदीप जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो संजीव जी को किसी हालत में टिकट लेना देखना नहीं चाहते। वो जयदीप जी के साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि हमारी चलेगी तो टिकट जयदीप जी को मिलेगी, संजीव जी को नहीं मिलेगी। आपको ऐसा आरएसएस के जो नेता है उनकी, देखिए वो तो भादरा के कोई नेता है तो मेरे ख्याल में संगठन के नेता होंगे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन सोच है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग पूरा एडी चोटी का जोर लगाएंगे कि कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखा के जयदीप जी के साथ जुड़ा जाए, इनको टिकट दिलवाई जाए। प्रदेश मंत्री अशोक सैनी का जिक्र हो चला है, प्रदेश बीजेपी का जिक्र हो ही चला है, तो आपके बारे में भी कहा जाता है बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उनके साथ आपके बढ़िया लिंक है, वो जब भी भादरा आते हैं आपसे मिलकर जाते हैं, आपके पारिवारिक संबंध है उनके साथ, ऐसा सुनने में आया। तो क्या कहीं बीजेपी में भी आपके अंदर खाते कोई सेटिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं मंदरूप जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने जो सवाल किया बिल्कुल सवाल सही है। पिछले 20 वर्षों से हमारे आपसे में बहुत अच्छे संबंध है। आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे घरेलू मेंबर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मेरी जहां तक सोच और मेरी जहां तक मेरी बात है, तो मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस की ही टिकट मांगूंगा, कांग्रेस की ही बात करूंगा। वो भाई हैं, वो रिश्ते अलग होते हैं। राजनीति में रिश्ते तो एक बीजेपी के विधायक के बेटी के साथ कांग्रेस के बेटे का शादी हो जाए, बिल्कुल उनका भी रिश्ता हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेसी हो गए वो बीजेपी हो गए। नो डाउट बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो सारे दिन उनके साथ रहता है, लेकिन जहां तक विचारधारा की बात है, बीजेपी की विचारधारा मेरे अंदर नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस की बात करूंगा।
आपके बड़े संबंध हैं हरियाणा कांग्रेस के साथ भी, हमने कई बार नोट भी किया। रणदीप सुरजेवाला जी से आपके संबंध है, जिंदल हाउस, नवीन जिंदल जी, सावित्री जिंदल, आपके पारिवारिक एक प्रकार से लगाव रहा है आपका उनके साथ, क्योंकि हिसार रही आपकी फैमिली। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा जी से आपके संबंध है, कुमारी शैलजा से आपके संबंध है। हरियाणा के संबंध भी राजनीति में काम आते हैं, क्योंकि कोई न कोई गॉडफादर ऊपर की लॉबी में माना जाता है। राजस्थान में भी आपके नो डाउट डोटासरा जी से अच्छे लिंक है, अशोक गहलोत जी से अच्छे लिंक है। ऐसे में क्या तमाम चीजें मिलकर आपको लगता है इस बार टिकट मिली जाएगी? देखिए, मैं ना तो इतना बड़ा नेता हूं मंदरूप जी कि मैं कोई गुटबाजी का शिकार पीछे रहा होगा, ना मैं। मेरे लिए अशोक जी गहलोत हमारे नेता, सचिन जी पायलट हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध है। रही बात जो आपने सवाल हरियाणा का किया, निसंदेह 40 वर्ष से हिसार में रहते हैं, हिसार में रेजिडेंस है। तो सावित्री जिंदल परिवार की आप यदि बात करें तो जन्म तो मेरी माँ ने दिया है मुझे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो भी कम नहीं, मेरे माँ के समान है वो, और मेरी बहुत इज्जत करती है। पिछली 4-5 योजना से हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी जिंदल जो दुर्घटना एयर क्रैश हो गई हेलीकॉप्टर में, बड़ा मान सम्मान करते थे। उस टाइम से मेरे पिताजी, और उसके बाद में जब मेरे पिताजी देहावसान हो गया तो उनकी जगह मैं। हमारा जिंदल परिवार से वोट देने की बात नहीं है या सपोर्ट की बात नहीं है। मैं बाहर रहा तो भी सावित्री जिंदल के हर चुनाव में कंधा से कंधा मिला करके हमने हिसार में कन्वेंशन की, उनको वोट दिलाए, अच्छे वोटों से जिताए। उन परिवार से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। रही बात रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, मेरे आदरणीय बड़े भाई है। किसी टाइम में मैं जाट कॉलेज में जब हिसार में पढ़ता था, उस टाइम मैंने आदरणीय रणदीप जी सुरजेवाला और चंद्रमोहन जी जो भजनलाल के बड़े बेटे हैं, उनकी रैली कराई थी। वो दिन और आज का दिन मैंने कोई चुनाव रणदीप सिंह जी भाई साहब का नहीं छोड़ा, मैंने कोई रैली उनकी नहीं छोड़ी। पीछे वो बालसमुद आए थे, मैं 40 गाड़ियों का काफिला लेके उसमें शामिल हुआ। जिन चुनाव में 15 दिन में रहा, कहीं भी उनकी रैली हुई, कहीं उनका प्रोग्राम, और आज भी बड़ा मान सम्मान वो मुझे देते हैं। बात टिकट की नहीं है, हर जगह टिकट की बात नहीं होती, लेकिन वो 1000 आदमियों में मेरा नाम लेके पुकारते हैं। उनके बेटे के पीछे शादी थी, इनविटेशन मेरे पास आया हुआ था, मेरा बहुत मान सम्मान रखते हैं। और दूसरा आपने कहा हरियाणा के जो नेता हैं वो यहाँ उनका पदार्पण होता है, तो रणदीप सिंह जी सुरजेवाला आदरणीय भाई साहब तो यहाँ से राज्यसभा के मेंबर भी हैं, बिल्कुल सांसद है। तो वो तो सांसद हम मानते हैं, उनको राजस्थान का नेता मानते हैं आज के दिन। शैलजा जी है तो हमारे मकान पास में है, और इनके पिताजी, मेरे पिताजी की बहुत अच्छी एक मित्रता थी, उस नाते वो मेरे पिताजी को अंकल कहती थी, और हमारे अच्छे संबंध है। लेकिन उस बात को इसके साथ जोड़ के नहीं चलते कि भी इतने अच्छे संबंध है तो टिकट नहीं मिली। टिकट मिलना ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन जो परिवारों का आपने चर्चा की वो पीछे भी मेरे अच्छे संबंध थे, आज भी उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, और आगे भी मैं उनकी नीतियों में विश्वास करता हूँ, तो आगे भी ऐसे संबंध रहेंगे। चलिए, ये तो सब बातें हो चली। अब क्या प्लानिंग रहेगी 2023 चुनाव के लिए? सुनने में आ रहा था कि आप संभवतः जैसे ही गर्म दिन आएंगे बड़ी रैली भी करने वाले कांग्रेस जनों को लेकर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। किस प्रकार का पूरा पैटर्न रहेगा इस 2023 साल का? देखिए, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया था, आप लोग वहां शामिल थे मंदरूप जी, वही बात आज बोल रहा हूँ। जैसे दिन थोड़े से गर्म दिन आ जाएंगे, ठीक दिन आ जाएंगे, अभी थोड़ा धुंध ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, तो मैं जैसे हाथ से हाथ जोड़ों में गांव जाएंगे, ढाणी जाएंगे, उस टाइम भी लोगों को ये आह्वान करेंगे कि आइए भादरा में। और मार्च में मेरा है प्रोग्राम। जैसे पीछे मैंने 2018 में जब मैंने विधानसभा की टिकट की दावेदारी की थी, तो मैं समझता हूँ आप लोग वहां थे, जो स्कूल में मैंने लास्ट रैली की थी। इतनी बड़ी रैली शायद भादरा में आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी रैली 15 दिन पहले मैडम ने करी थी, वसुंधरा राजे सिंधिया ने, संजीव बेनीवाले जी ने की थी, जो वसुंधरा जी आई थी। निसंदेह वो मुख्यमंत्री थी, तो पब्लिक का आना तो वहां स्वाभाविक था। लेकिन मैं एक नया कार्यकर्ता था, इतनी कोई मेरी कोई ज्यादा विधानसभा में पहचान नहीं थी। इतनी बड़ी रैली भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसी तरह से बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करके सबको एक जगह बैठा करके उस रैली में मेरी इच्छा है कि जितने जो पहले आपने नाम लिए, जैसे सतपाल नेहरा जी में भूल गया था नाम, वो भी एक नाम है, हमारे भूतपूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जाट समाज के अभी नए वो अध्यक्ष बने हैं। मेरे अच्छे उनके साथ लिंक है, मेरे भाई जैसे हैं वो है। जो दूसरे जो अन्य लोगों का नाम लें, सबको मेरी कोशिश रहेगी कि एक जाजम पे बिठा करके यहाँ जो संगठन के दूसरे मेरे भाई हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भौरू खां है, मालचंद राजपुरोहित है, दूसरे अन्य समीर खान जी हमारे पूर्व महामंत्री हैं, इन सबको लेकर के
और मेरी इच्छा ये रहेगी बहुत बड़ा एक सम्मेलन करके और एक संदेश भेजा जाए कि भादरा में कांग्रेस कमजोर नहीं है। भादरा में कांग्रेस आज भी जीवित है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, भादरा में नो डाउट कांग्रेस का एक पैक्ट वोट बैंक कांग्रेस का भी कह सकते हैं, और इसी को लेकर तमाम कांग्रेसी जनों में एक 2023 के चुनाव के लिए क्यूरोसिटी भी है कि किस प्रकार से हम इस चुनाव को लेंगे, और टिकट का जो इस बार से पहले ही लग रहा है कि किसी नए व्यक्ति को कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। ऐसे में उम्मीद है दयानंद जी बेरवाल जो वरिष्ठ नेता है, सबसे अगर जिक्र करें तो जो नई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनरेशन है उनमें सबसे वरिष्ठ दयानंद बेरवाल है। जिस प्रकार से वो लगातार सेवा भी कर रहे हैं पार्टी की और राजनीतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो आगामी इन हाथ जोड़ो यात्रा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी जनों को, क्या भादरा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, नववर्ष की इस पावन बेला पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे तो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे आग्रह रहेगा आपके चैनल से भी और वहां जब रूबरू हम मिलेंगे तब भी कि अपनी कांग्रेस जो पार्टी है उसके लिए कार्य करें। सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं इस प्रदेश को दी हैं, उनका प्रचार प्रसार करें और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए काम करें। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सरकार एक बार फिर रिपीट हो, ये हमारी इच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए दयानंद जी। थैंक यू मंद्रुप जी। दयानंद जी बेरवाल से चर्चा कर रहे थे, तमाम पहलुओं पर चर्चा की। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के टिकट के 2023 विधानसभा चुनाव के सबसे कद्दावर अनुभवी एक प्रकार से उम्मीदवार भी रहेंगे। अगर कांग्रेस उन पर आजमाती है, अपना एक प्रकार से टिकट का दाव लगाती है, तो निसंदेह सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक दयानंद बेरवाल है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं तमाम पहलुओं से। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश में काम किए हैं वो काम जनता के बीच हम लेकर जाएंगे, और जनता कांग्रेस की तरफ देख भी रही है। और भविष्य में भी उम्मीद है जब ये बजट आएगा उसके बाद और बड़ी नई घोषणाएं होंगी, और इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते कांग्रेस सरकार प्रदेश में रिपीट करेगी, और भादरा में भी कांग्रेस एक प्रकार से अपना एक प्रकार मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा की पॉपुलैरिटी के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किस प्रकार की रंगत लेकर आता है, किस प्रकार से कांग्रेस जनों में एक नया उत्साह पैदा करता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। चुनावी साल 2023 हम तमाम नेताओं से आपको रूबरू कराते चलेंगे। इस 23 के साल में आप हमारे साथ रहें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।